अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। हमारे मेहमान की एक नई एपिसोड है आज। मैंने सोचा आप लोगों को जैसे हम हमेशा आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से मिलवाते हैं तो आज भी मिलवाएंगे, और आज एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जिन्होंने शादी से पहले भी खूब सारा काम किया, मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, एक्टिंग की और पहले ही प्रोजेक्ट से खूब नाम कमाया। शादी के बाद भी काम करती रही, मियाँ ने भी खूब सपोर्ट किया। ऐसा होता है क्या आजकल? तो चलिए मिलते हैं फजीला काजी से और कैसर निजामानी भाई से भी मिलेंगे और पूछेंगे कि जी करियर और शादी और बच्चे ये सब कुछ कैसे हैंडल होता है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं कमाल के फनी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं, आज खूब हंसेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे भी क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ बताता है। ड्रामे के सेट पर मौजूद है फजीला काजी, तो उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आइए साथ ढूंढते हैं। अरे फजीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे फजीला भाभी कह सकती हैं? फजीला भाभी। मुझे पता है आपको कुछ टेंशन हो रहा था ऐसे फजीला बोलने में। मुझे पता है कभी कभी जो है ना गुस्सा भी कर देती है। मैं किसी और पे गुस्सा करती हूँ। बस सही, ठीक है। बट थैंक यू सो मच यार, आपने फाइनली टाइम दिया। भाई देखें, मैं सबको बताना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट नहीं करती, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं आपको प्यार भी करती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। आज गाड़ी में बैठते बड़ी गर्मी हो रही है। लड़कियों की बातें खत्म कहाँ होती हैं? चलो चलो, गर्ल्स की बातें खत्म नहीं होती। ये तो है। हाँ। अच्छा फजीला, इन दिनों में कोई ऐसी चीज़ पकाई जो कभी भी नहीं पकाई, कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसे नई तो नहीं, लेकिन हाँ एक दो ऐसी चीज़ें बनाई जो बहुत कम बनाती थी यूजुअली। जैसे मैंने कढ़ी, हमारे घर में मैं और मेरा बेटा एक शौक से खाते हैं, बाकी नहीं खाते तो वो नहीं पकाते थे, तो इस दफ़ा हमने कढ़ी भी पका ली। कढ़ी भी पकाई ज़्यादा, मतलब कढ़ी भी पका ली, और पुलाव बहुत ज़्यादा पकाया गया क्योंकि मज़े का होता है। और वैसे भाई को चावल सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ चावल, तभी पुलाव, इसीलिए तिहारी पकती है, चावल पकते हैं, बिरयानी पकती है, मटर पुलाव पकता है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब चावल की बहुत सारी वो आ गया। ओह, आ गया। हाँ लाएं जी, ये पहले केन जूस दें। ये थैंक यू जनाब, हमारा जो है वो जूस आ चुका है। अब आप मुझे अपने घर लेके जा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको अपने घर लेके जा रही हूँ। आप लोगों को भी लेके जा रहे हैं हम फजीला काजी और कैसर निजामानी के घर पर, और आज मिलवाएंगे उनसे। किस किस को मिलवा रहे हैं? जो जो अवेलेबल होगा। बस सही है, देखते हैं कौन कौन है घर पे आए हमारे साथ। जी। आइए जी। थैंक यू सो मच जी। फजीला काजी के घर पे हम मौजूद हैं और आते ही सबसे पहले मैंने पता क्या देखा? क्या देखा? गाड़ियाँ नहीं देखी मैंने दरख्त देखा। अच्छा, ओके। वाह, कितना प्यारा ये दरख्त है यार। आप जब से आई हैं तब से है ये यहाँ पे? हाँ, ये बादाम का दरख्त है। कितना पुराना होगा, कुछ आइडिया है? पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो जब से घर लिया तब से है। अच्छा, मुझे नेचर बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। मेरे पास बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, प्लांट। हाँ, और कितना अच्छा है ना अगर आपके घर में आपको दरख्त मिल जाए। बहुत जरूरी है। फिर उस पे आप लाइट्स जिस तरह से आपने भी लगाई है, अभी तो खैर बंद की हुई है, बट नहीं बंद नहीं है, हमने इतनी रखी हुई है, लो लाइट रखी है। और जाहिर है तो प्लांट्स हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, ऑक्सीजन भी आती है, और बहुत सारा जो नमी जैसे यहाँ बहुत है तो वो इतनी ज़्यादा हमारे घर में नहीं आती। नाज़रीन, क्या आप लोगों को पता था कि फजीला काजी के घर में एक उनका पर्सनल दरख्त है? क्या आपने इसका टैक्स भरा? सोचती हूँ। चलिए आइए। वैसे घर को सजाने का शौक है आपको? नहीं, शौक तो जाहिर है सबको ही होता है, और बाहर का शौक कैसर का है क्योंकि ये गाड़ियों के, जीपों के शौक उन्हीं के हैं, तो वो वही करते हैं यहाँ सारा। और ये प्लांटेशन, और ये अभी आगे ना मेरे घर में 2 डॉग्स हैं, वो उनकी आवाज़ अभी आपको आनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज़। कोई आपने ऐसी खातून देखी है कभी जिनके खुद के घर में आप मौजूद हो और कुत्ते की आवाज़ है तो वो कहें जी हमारे घर में डॉग नहीं, वो वॉच डॉग्स हैं बेसिकली, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा किसी से उनकी दोस्ती नहीं है। मेरे बेटे से है खाली, अहमद से, तो बस फिर आप अहमद की चलती होगी इस घर में। आप लोग भी जो है ना बस हम अहमद से पूछ के निकलते हैं। आपको कन्विंस करना पड़ा होगा बच्चों को कि डॉग रखना है। मैं डरती नहीं हूँ, मैं इसलिए डरती हूँ कि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचाएं। ओके, वैसे पेट्स पसंद है, रखे हैं कभी? नहीं, मेरे बच्चों को पसंद है, मैं प्यार कर लेती हूँ, मुझसे सही है वो। हाँ, मुझसे सही है, लेकिन वो एक्चुअली आप लोगों में से किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तो हमें यहाँ पर जो है सुकून से रहने के लिए आपके बेटे से दोस्ती करनी पड़ेगी। जी। ओके।
ये है मेरा फेवरेट सेगमेंट दिल की बात, जिसमें मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से जो है वो दिल की बातें करती हूँ। वैसे फजीला आप कितनी एक्सप्रेसिव हैं, आप अपनी दिल की बात कर लेती हैं आसानी से या नहीं? एट द सेम टाइम मैं एक्सप्रेसिव भी हूँ कई जगहों पे बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। बिल्कुल। फजीला को किस चीज़ से तकलीफ होती है, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है? सच्ची बताऊँ? सच्ची बताएं। गर्मी। गर्मी? ओह, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, सबको पता है कि मुझे गर्मी से बहुत घबराहट होती है, चिढ़ाती है। मतलब लाएं जी, कूलर वूलर लगाएं यहाँ पे कुछ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं गर्मियों में काम ना करूँ, और यकीन करें मुझे गर्मियों में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी भी आप देख लें ह्यूमिड है, तो आई एम ट्राइंग टू गर्मियों का टाइम स्पैन भी तो ज़रा ज़्यादा लंबा होता है ना myself, या मैं अंदर सोच रही हूँ कि नहीं बहुत बहुत अच्छा मौसम है, बर्फ पड़ रही है। हाँ, अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा। और क्या खुश किस बात से होती हैं सबसे ज़्यादा? मैं बहुत छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। मेरी बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं। कोई मोहब्बत से बात कर ले, प्यार से बात कर ले, अच्छी बात कर ले, हंस के बात कर ले। बस दिल दुखाने वाली बातें मुझे परेशान करती हैं, मुझे बुरी लगती हैं। अच्छा फजीला, हर किसी की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक टर्निंग पॉइंट वो होता है जिससे आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, एक टर्निंग पॉइंट वो होता है जिससे आप सही डायरेक्शन। हमने अक्सर लोगों को सुना है कि यार वो हो गया तो उसके बाद मैं ऐसा हो गया या मैं ऐसी हो गई। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट, आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लेसन। तो टर्निंग पॉइंट बहुत सारे आते रहते हैं, और मुझे ये लगता है कि जब आप अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुँचे हैं और आप मुड़ के देखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स थी और आप इस मकाम पर जहाँ आज हैं वो बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स वो सारा आपका यहाँ तक का सफ़र था। आपने जाहिर है क्योंकि इतने साल काम किया है माशाल्लाह से, कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मॉडलिंग से। हाँ जी। तो वो मैंने स्टार्ट की थी 90 में, और फिर यानी अगर हम बोलें कि 3 डेकेड्स हो गए हैं, 3 डेकेड्स हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े चेंजेस भी आपने देखे होंगे सब कुछ, और आपने बहुत दफ़ा जैसे हमने सुना देखा है कि आर्टिस्ट डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में भी, बैरूनी इंडस्ट्रीज़ में भी। तो आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट डिप्रेशन में क्यों जाता है, उसका माइंड, यार व्हाट कैन बी द रीज़न? डिप्रेशन पता नहीं, ये तो लफ्ज़ मैंने अब सुनना शुरू किया ऑनेस्टली। पहले तो पता ही नहीं था। अम्मा से अगर बोला कि बोर हो रहे, अम्मी कहती थी खबरदार थप्पड़ लगाऊंगी अगर बोला किसी बच्चे ने कि बोर हो रहे। मेरी अम्मी कहती थी इस उम्र में क्या सर में दर्द होता है? हाँ एग्जैक्टली, यू नो। तो ये डिप्रेशन का वर्ड तो एक यूज़ होना शुरू हो गया, बट वो जो एक एक्चुअल डिप्रेशन होता है वो एक अलग चीज़ होती है। वो उस वक्त होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कुछ जगहों पे, खैर कुछ तो बिल्कुल ही एक आप डिज़ीज़ की तरफ चले जाएं, एक तो डिज़ीज़ वो है, वो एक अलग डिप्रेशन है। वो तो ज़ाहिर है फिर आप डॉक्टर के पास जाके पता चलता है कि उसको है या नहीं और आपको उसका कैसे इलाज करना है। लेकिन जो एक नॉर्मल डिप्रेशन है ना, आई थिंक वो सिर्फ इसलिए कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास। चेंजेस हो रही हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी हवाले से, आप उनको नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर आप परेशान होंगे ना। आई थिंक आपको तब्दीली का आदी होना चाहिए। ओके देखिए, जब मैंने शुरू किया, मैंने मॉडलिंग से शुरू किया, ठीक है। तो एक टाइम होता है, मैंने मॉडलिंग की, फिर मैंने एक्टिंग को शुरू किया, और उसके बाद फिर मैंने शादी की, एंड देन 2 बेबीज़ हमारी ज़िंदगी में आ गए। और फिर एक टाइम आया कि मैंने काम कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बच्चे परेशान होते हैं उससे, और कैसर बहुत अपसेट होते थे। फिर मैंने दोबारा काम शुरू किया, तो क्योंकि मैंने 8 साल के बाद, 7 साल के बाद काम शुरू किया, तो पीछे बहुत सारी हीरोइनें आ गई थी। हाँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और फिर अगर मैंने सपोर्टिंग किया, मदर का कैरेक्टर किया या जो भी किया, तो बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड इट। और तुगुल गाजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं खामखा क्यों बोलूं कि जो एयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे ये बातें नहीं करनी चाहिए। हर अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लें, हर अच्छी बात जिससे मिले ले लें। अगर अर्तुगरुल गाजी अच्छा चल रहा है और उसकी एक प्रोडक्शन वैल्यू है तो सीखें उससे। टेक्निकली जितना वो है, साउंड, उसके अलावा जो गेटअप्स उसमें हैं, जो स्क्रिप्ट उसका है, तो भाई सीखें ना। मतलब जो चीज़ अच्छी है तो उसको बंद कर दो, यहाँ नहीं चलनी चाहिए क्योंकि हम अच्छा नहीं कर सकते, तो हम भाई आप मुकाबला करें ना। कंपटीशन में जो डबिंग आर्टिस्ट है उनको भी पैसे, वो भी पैसे कमा रहे हैं, उससे भी जनरेट हो रहा है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन बात ये कि अच्छी चीज़ें सीखें आप। मैं तो अपने बच्चों से सीखती हूँ। मुझे जो चीज़ नहीं आती मैं तो नहीं माइंड करती,
मैं तो कहती हूँ अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लें। ओके अच्छा, कुछ सवाल मैंने लिखे थे आपसे ऐसे ही जल्दी जल्दी बस पूछने के लिए, वो मैं आपसे पूछूंगी, मगर उससे पहले आपके पहले ड्रामे के बारे में बात करती हूँ थोड़ी सी। बर्गर फैमिली, हाँ जी, वो आपका पहला ड्रामा था। मॉडलिंग के बाद ट्रांजिशन एज एन एक्टर और फिर एकदम से पजीराई, कैसा गुजरा ये स्पैन? मॉडलिंग में बहुत पजीराई थी और मॉडलिंग की वजह से ही मुझे बर्गर फैमिली में हैदर इमाम रिजवी साहब ने बुलाया था। वो मेरा पहला सीरियल था और मैंने उसमें जिन जिन लोगों के साथ काम किया, मैं कहती हूँ कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि मुझे वो लोग मिल गए। उसमें काजी वाजिद मेरे फादर बने हुए थे, इशरत हाशमी मेरी अम्मी बनी हुई थी, जमशेद अंसारी साहब उसमें थे मेरे साथ, फरीद खान साहब थे। तो ये सब अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह मियाँ इनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन ये बड़ा कोई मेरे लिए, मैं उस वक्त नहीं मुझे एहसास था, अब मुझे एहसास होता है कि मैंने बड़े लोगों के साथ उसमें काम किया।